उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही। अब तक 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लापता। आपदा में फंसे 138 लोगों का रेस्क्यू। उत्तरकाशी हादसे के बाद युद्ध स्तर पर चल रहा राहत और बचाव का काम। सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। पहाड़ से पानी के साथ मलबा आने से भारी तबाही। उत्तरकाशी में सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन। राहत बचाव के लिए 160 पुलिस कर्मियों की भी तैनाती। उत्तरकाशी त्रासदी की चपेट में आया सेना का कैंप। हर्षिल में आर्मी कैंप को नुकसान, 11 जवानों के लापता होने की खबर। 20 लोगों का रेस्क्यू। सेना की कई गाड़ियां सैलाब में बही। उत्तराखंड में तेजी से बिगड़ते जा रहे हालात। भयंकर लैंडस्लाइड और बादल फटने से तबाही। मलबे से पटा दिखाई दिया हर्षिल आर्मी कैंप। आईटीबीपी ने 80 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचा। आईटीबीपी के डॉक्टरों ने की आपदा प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य की जांच। टीम जो हमारी गंगोत्री में है, जिसमें हमारे 7 लड़के थे और उन्होंने थराली के विभिन्न स्थानों से 70 से 80 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके गंगोत्री ले जाया गया है और ये सभी लोग सेफ हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही का खौफनाक वीडियो आया सामने। पहाड़ से पानी के साथ मलबा आया। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों घर, होटल मलबे में दबे। नदी किनारे बसा पूरा गांव मलबे में तब्दील। उत्तरकाशी के धराली गांव की तरफ जाने वाले रास्तों से हटाया जा रहा है मलबा। भीषण लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से लगातार गिर रहा मलबा क्रेन और जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा। उत्तरकाशी हादसे के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से की बातचीत। उत्तरकाशी में राहत बचाव कार्य और हालात की ली जानकारी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बोले रेस्क्यू ऑपरेशन में ना हो किसी भी तरह की कोताही। पीड़ितों तक मदद पहुंचाने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। उत्तराखंड के सांसदों से गृह मंत्री अमित शाह ने की बात। त्रिवेंद्र रावत, राज्यलक्ष्मी और अनिल बलूनी से जानकारी ली। बनूली बोले गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम धामी से बात कर ली जानकारी। आईटीबीपी और एनडीआरएफ की 3 टीमें उत्तरकाशी भेजी। कहा केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। सीएम योगी ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से की फोन पर बात। सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम धामी को हर संभव मदद का भरोसा। देहरादून में धामी ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। मीटिंग में मुख्य सचिव और डीजीपी भी रहे मौजूद। लगातार हालात और राहत बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए हैं धामी। वहीं मीटिंग के बाद सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दी जानकारी। बोले तेजी से चल रहा राहत बचाव कार्य। हर व्यक्ति के जीवन को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है। दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है। भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है। उत्तरकाशी आपदा को लेकर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र रावत बोले धराली के पास मेला लगा होने की वजह से गांव में कम लोग मौजूद थे। मेले में जाने के चलते कई लोगों की जिंदगियां बच गई। धराली गांव है, हमारा आखिरी गांव है, सीमांत गांव है। इससे कुछ दूरी पर एक मेला था और बड़ी संख्या में लोग वहां गए हुए थे। उसकी वजह से कुछ लोग अपनी जान बचा पाए। धराली में आपदा के बाद नया वीडियो आया सामने। स्थानीय युवक ने शेयर की तबाही की तस्वीरें। वीडियो में पहाड़ से सैलाब आने के बाद तबाही ही तबाही। रिपब्लिक भारत से बोले एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी। कहा ग्राउंड जीरो पर 24 घंटे तक जारी रहेगा ऑपरेशन। हमारी 3 टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। इस घटना में हमारी 3 टीमों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीआरएफ है, बीआरओ है, आर्मी की टीम है, आईटीबीपी है, ये सब वहां पर पहुंच गए हैं और कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार में शिवालिक पहाड़ पर लैंडस्लाइड। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। रेलवे ट्रैक पर भारी मलबा गिरने से देहरादून ऋषिकेश मार्ग बाधित। शिवालिक पहाड़ पर लैंडस्लाइड के बाद एक्शन मोड में रेलवे विभाग पुलिस के साथ मिलकर ट्रैक की घेराबंदी की। लोगों से पहाड़ियों की तरफ जाने से बचने की अपील की गई है। हरिद्वार लश्कर के रुहालकी गांव में बारिश बनी कहर। मूसलाधार बारिश के बाद
2 मकान भरभरा कर गिरे। मकान ढहने से गांव में अफरा तफरी। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद सड़क को खोलने में जुटी बीआरओ की टीम। नेताला के पास सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। लैंडस्लाइड के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था। चंबा में जमीन धंसने से खाई में गिरा ट्रक। हादसे में बाल बाल बची ड्राइवर की जान। लोगों ने वक्त रहते चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। बलिया में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। जिले में 40 से ज्यादा गांव बाढ़ के चपेट में। बाढ़ प्रभावित परिवारों को पहुंचाई जा रही राहत। मिर्जापुर में गंगा नदी के बाढ़ में बहा पीपा पुल। लोहे और लकड़ी का गाटर गंगा के तेज बहाव में बहा। मिर्जापुर को वाराणसी से जोड़ता था पीपा पुल। बहराइच में घाघरा नदी ने खतरे के निशान को किया पार। जिलाधिकारी ने गेज स्टेशन और बाढ़ चौकी का निरीक्षण किया। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। शाहजहांपुर में बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया अलर्ट। नदियों के आसपास गांवों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत। अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। शाहजहांपुर में लगातार मूसलाधार बारिश से गिरी दीवार। युवक की दबकर मौत। एक महिला गंभीर रूप से घायल। झोपड़ी पर दीवार गिरने से पूरा हादसा हुआ। मैनपुरी में लगातार बारिश के चलते दीवार गिरने से मासूम बच्ची की मौत। स्कूल से घर जाते समय दीवार के नीचे दबने से तोड़ा दम। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों में डीएम और एसपी ने किया दौरा। गंगा में बढ़े जलस्तर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लिया जायजा। ग्रामीणों से बात करके हर संभव मदद का भरोसा। लखीमपुर खीरी में लगातार बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। सड़कों से लेकर खेत खलिहानों तक पानी भरा। बनबासा बैराज से पानी छोड़े जाने से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा जलस्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य भवन का करेंगे उद्घाटन। कर्तव्य पथ पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कर्तव्य भवन में होंगे गृह, विदेश और ग्रामीण विकास समेत कई मंत्रालय। सीएम योगी ने अलीगढ़ को दी 1194 करोड़ की सौगात। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बोले अलीगढ़ बनेगा डिफेंस और शिक्षा का हब। बंगाल के कूच बिहार में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाए आरोप। मामले के बाद जिले के खरगावाड़ी इलाके में तनाव। ये जो आज का हमला हुआ हिजबुल मुजाहिदीन और बांग्लादेश का जमात हिफाजत, ये सब मिला हुआ है। पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू के पुंछ में 15 मिनट तक की फायरिंग। भारतीय चौकियों को बनाया निशाना। भारत ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे की छाप वाला गुब्बारा बरामद। सामा जिले के राजौरी गांव में मिला। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद झंडे और गुब्बारे को जब्त किया गया। केजरीवाल को लेकर सवाल पूछने पर युवक को जड़ा थप्पड़। गुजरात आप प्रदेश अध्यक्ष की सभा की घटना। भाषण के दौरान मंच पर आकर युवक ने पूछा था सवाल। गाजियाबाद में सपा नेता भूरे चौधरी ने पुलिस कर्मियों को धमकाया। सड़क जाम और तोड़फोड़ करवाने की धमकी। सपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र में फिर देखी मन से कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। नागपुर में बैंक में घुसकर अधिकारी को पीटा। बैंक मैनेजर की पिटाई के बाद बैंक के बोर्ड पर कालिख पोत दी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के एक बार फिर बिगड़े बोल। बोले हमारी कथा सुनकर युवाओं ने गुटखा खाना छोड़ा। गुटखे के विज्ञापन बंद होने पर मीडिया चैनल वाले विरोध कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने पर बोले बाल राम शीश बाहुबली महाराज का आत्मनिर्भर देश बन रहा भारत। नया भारत किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। बरेली में सीएम योगी की जनसभा को लेकर तैयारी पूरी। अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। सीएम योगी आज बरेली को 22 अरब के विकास कार्यों की सौगात देंगे। गृहमंत्री अमित शाह के मुजफ्फरपुर दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। 8 अगस्त को माता सीता के भव्य मंदिर का करेंगे शिलान्यास। प्रशासन और बीजेपी तैयारियों में जुटी है। अब यूपी के शामली में ड्रोन की अफवाह से फैली दहशत। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सीतापुर में राज्य मंत्री से बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर ने किया अभद्रता। ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर जेई को किया गया निलंबित। मंत्री बोले अविवेक पूर्ण व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं।
मुजफ्फरनगर की एसडीएम सदर निकिता शर्मा पर कार्रवाई। जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने एसडीएम निकिता को पद से हटाया। कैबिनेट मंत्री की नाराजगी के बाद जिलाधिकारी की कार्रवाई। महाराजगंज में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को बुलडोजर से गिराया गया। डीएम के आदेश पर अवैध मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। मऊ में पीडीए की पाठशाला को लेकर सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिलाधिकारी का आदेश, खंड शिक्षा अधिकारी ने दर्ज किया मुकदमा। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आया शिक्षा विभाग। फिरोजाबाद में एससी आरक्षण की मांग को लेकर निषाद समाज का प्रदर्शन। सड़कों पर उतरकर नारेबाजी। तुरेहा समाज को एससी वर्ग में शामिल किए जाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। बदायूं में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। आपको बता दें, सड़क जाम करके आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पुलिस। बुलंदशहर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा। बीएनएस के तहत पहले फैसले में दोषी पर 25,000 का जुर्माना। मैनपुरी में पकड़ा गया फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर। काफी समय से चला रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर। फर्जी डॉक्टर ने 80 लाख रुपए में खरीदी थी एमबीबीएस की डिग्री। बांदा में पैथोलॉजी के नाम पर हो रही धांधली। गर्भ में पल रहे जिंदा बच्चे को बताया मृत। परिजनों ने जिला कलेक्टर को शिकायत करके एक्शन की मांग की। बदायूं में किशोरी से यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अरबाज के खिलाफ पॉक्सो और धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज। बीकानेर में विदेशी महिला से बलात्कार का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। फिलीपींस की रहने वाली है पीड़िता। दमोह में न्यायालय परिसर में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। भाई को फर्जी लोन मामले में फंसाए जाने से था नाराज। पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बहराइच में नदी से निकलकर गांव में पहुंचा मगरमच्छ। मगरमच्छ देखने से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। शाहजहांपुर में युवक ने मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर बनाई रील। आपको बता दें, बाइक पर बांधकर मगरमच्छ ले गए घर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में दिन दहाड़े साइकिल चोरी करते दिखे चोर। सीसीटीवी में कैद। छात्र की साइकिल चुराकर चोर मौके से फरार। पटना के एसएसपी कार्यालय के सामने रईसजादे ने गाड़ी से महिला को रौंदा। हादसे में महिला की मौत। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से एक शख्स को पकड़ा। महाराजगंज में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक और ट्रक की टक्कर से मामा भांजे की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा। बस का ब्रेक फेल होने पर ऑटो और बाइकों में टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में बाइक पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। पुलिस ने बाइक समेत युवक को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। रोहित चौकीन मर्डर मामले में सिंगर फाजिल पुरिया का नाम आया सामने। गैंगस्टर सुनील ने पोस्ट कर लिखा, फाजिल पुरिया को हमारे पैसे देने पड़ेंगे। गैंगस्टर सुनील ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। ग्रेटर नोएडा में दंदाड़े पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़। सुंदर भाटी गिरोह का शूटर गोली लगने से घायल। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार किया। बहराइच में नशे के सौदागर को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने दबोचा। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे में आफ्ताब की गिरफ्तारी। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद आरोपी को लेकर मुंबई रवाना। नोएडा में झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने का गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने एक महिला सहित 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 0 ब्याज पर लोन देने का झांसा। लखीमपुर खीरी में इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की टीम ने 50,000 के इनामी बदमाश इरफान को गिरफ्तार किया। बदमाश के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 7 लाख की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। नकदी से भरा बैग लूट कर बदमाश फरार। बुलंदशहर में पुलिस का कारनामा। बेकसूर को आरोपी बताकर भेजा जेल। पूर्व सचिव सहित 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। एटा में थाना जलेसर पुलिस को बड़ी सफलता। गोलीकांड और दंगा कराने वाले बाबा गैंग के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। भारत रूस की दोस्ती से चिढ़े राष्ट्रपति ट्रंप बार बार दे रहे टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा 24 घंटे में भारत पर लगाऊंगा भारी टैरिफ। भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं। ट्रंप की धमकी को भारत ने बताया तर्कहीन। ट्रंप ने रूस पर भारी टैरिफ लगाने के दिए संकेत। बोले रूस पर टैरिफ को लेकर जल्द लेंगे फैसला। रूसी तेल का इस्तेमाल करने वाले देशों पर भी भारी टैरिफ।
गाजा पर इजराइल के कब्जे को लेकर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा यह इजराइल पर करता है निर्भर। अमेरिका ने गाजा में भोजन की आपूर्ति के लिए $60 मिलियन दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तराधिकारी के सवाल पर दिया जवाब, बोले जेडी वेंस कर रहे हैं बहुत अच्छा काम, इस समय वो मेरे सबसे पसंदीदा उत्तराधिकारी हैं। अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि पर बोले कनाडा के प्रधानमंत्री कॉर्नी, कहा कनाडा निर्भरता से लचीलेपन की ओर बढ़ रहा, घरेलू स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव का किया ऐलान, मुख्य चुनाव आयुक्त से अगले साल रमजान के महीने से पहले चुनाव कराने का अनुरोध। जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने को लेकर ट्रंप से फोन पर की बात, बोले मैंने ट्रंप को रूसी हमलों के बारे में दी जानकारी, तत्काल युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन। लेबनान की कैबिनेट ने हिजबुल्लाह के हथियार निरस्त्रीकरण को लेकर की बैठक, हिजबुल्लाह के हथियारों पर कब्जा करने की योजना, हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डालने के दिए थे संकेत। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग, कैंप ग्राउंड को खाली करने के आदेश जारी, फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। कनाडा में जंगल की आग से निकले धुएं में वॉर्मेट में वायु गुणवत्ता को किया प्रभावित, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारी बढ़ोतरी, अधिकांश हिस्सों में धुएं का घना गुबार मौजूद। तख्तापलट के आरोपों के बीच ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो नजरबंद, पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई के लिए सहयोगी सेनेटर बना रहे दबाव। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में निकाली गई रैली, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। आगे बढ़ेंगे जहां पर देवभूमि उत्तराखंड से कुदरत के कहर की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने 2013 की भयावह यादों को फिर से ताजा कर दिया। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर उत्तरकाशी के धराली की हरियाली पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गई और अगर पीछे कुछ छोड़ गई अफरा तफरी के साथ बस लोगों की चीख और पुकार। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दोपहर के 1:45 उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा और मौत के सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। जिंदगी बचाने की जंग कुदरत के वार से हार गई। 30 सेकेंड में बादल फाड़ प्रहार से उत्तरकाशी के धराली की धरा गाद और मिट्टी से भर गई। घर, मकान, दुकान पहाड़ से उतर रहे पानी के प्रवाह में बह गए। सैलाब का इतना विकराल रूप कि जो भी सामने आया खीर गंगा में समाता चला गया। उत्तरकाशी का धराली अब त्रासदी की गवाही दे रहा है। विनाश लीला से पहले और अब की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि प्रकृति जब प्रहार